प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 5 हिंदी को हल करेंगे। आइए भी अब देखिए भी पहला प्रश्न आया था इसमें कि सदाचार का अर्थ है। क्या था भी? सदाचार का अर्थ है बुरा व्यवहार, तटस्थ व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो सदाचार मतलब अच्छा आचरण होता है, अच्छा व्यवहार होता है। बे ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न था भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? अभी ममता का पाया जाता है, लज्जा भी पाई जाती है, सेवा भावना भी पाई जाती है। उपर्युक्त सभी उत्तर सही होगा इसका। 3 नंबर प्रश्न आया था स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है कि ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान का जिसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो इसमें उदयपुर तो झीलों की नगरी है, जोधपुर को क्या कहते हैं भी? सन सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। इसमें बाड़मेर भी नहीं है और जैसलमेर है। क्या है अभी? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। एक कई बार मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसमें एक आता है सुवर्ण नगरी। क्या आता है अभी? सुवर्ण नगरी। इसको ये जालोर है। क्या है अभी? जालोर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था देशी रियासतों का एकीकरण किया था। हमारे राजस्थान में जितनी भी देशी रियासतें थी उनका एकीकरण का मतलब होता है जोड़ने का काम किसने किया था। आपस में राजस्थान का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ। इसमें एक राजस्थान का एकीकरण में किसका योगदान था भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे क्या कहते हैं भी? लोहे पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं भी? लोहे पुरुष, आयरन मैन कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू कहाँ बना हुआ है अभी? गुजरात में बना हुआ है। कहाँ बना है अभी? गुजरात में। ये जीके का प्रश्न है, आप याद कर लेना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची स्टेच्यू है वो कहाँ पर है। इंडिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। अब देखिए भी मतदान करने की न्यूनतम आयु। मतदान क्या होता है अभी? चुनाव में वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है, कितनी उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है? कम से कम उसकी उम्र क्या होगी? 18 वर्ष हो। देखिए आगे छठा प्रश्न आपकी किताब से आया है बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्यों नहीं फेंकी थी? आपने पढ़ा है क्योंकि वह जो चवन्नी थी उसने अपनी किससे कमाई थी भी? मेहनत से कमाई थी। किससे कमाई थी भी? मेहनत की कमाई थी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं डाली क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। लिख दोगे? अगला क्वेश्चन था दानवों के कमरे में से आवाजें क्यों आ रही थी? तो दानव कमरे में बैठे थे, एक कमरे में देवता बैठे थे। तो दानव के कमरे में आवाज क्यों आ रही थी भी? क्यों आ रही थी? क्योंकि दानव लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। तो लड्डू दिए गए थे उनको क्या कर रहे थे भी? उछाल उछाल कर खा रहे थे। वो उछाल उछाल कर खा रहे थे। और साथ में क्या भी? लड्डुओं के गिरने की आवाज़ आ रही थी, साथ में उनकी शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। क्या आ रही थी भी? लड्डू नीचे गिर रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी ज़मीन पर, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन था बालक ने अपने सौपन की बात पहले क्यों नहीं बताई? बालक ने अपनी बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि बालक ने अपने सौपन की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था। उसे किसको डर था भी? उस लड़के को डर था कि वह पहले सौपन के बारे में बता देता या बता देगा तो उसका सौपन पूरा नहीं होगा। और उसे ये आशंका थी, डर था कि कोई ईर्ष्या, लोभ या अपमान के वशीभूत होकर कोई भी उसे मार सकता था।
डर था कि कोई उसको पता चल जाएगा कि ये सपने में क्या आया तो उसे मार भी सकता है। देखिए भी नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अच्छा है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये पैराग्राफ आया हुआ है एक, इसको पढ़िए आप, 8 नंबर का है, 4 प्रश्न इनको देने हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। 2 भाई थे, वो घर पर गए और घर से क्या बना के लाए भी? भोजन। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा कि बैठ जाओ। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। हमारा महात्मा जी ने कितने भाग किए थे भोजन के? भी 3 भागों में बांट लिया। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। महात्मा जी ने कहा कि आप भोजन कर लो, मैं भी भोजन कर लेता हूँ। इस प्रकार ऊपर की वह बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। कितना समय लगा भी? खाने में भी 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य भी, महात्मा जी ने ऐसा क्यों किया कि खाने को क्यों बोला, उसका उद्देश्य क्या था? केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। वो दोनों झगड़े हुए थे, लड़ाई करके आए थे, उनका क्रोध क्या हो जाए भी? क्रोध कम हो जाए और उन्हें समझाया बुझाया जा सके, ताकि क्रोध कम होने पर उनको समझा सके। और यही भी हुआ भी यही। वे दोनों तब भोजन से निवृत्त हुए, मतलब उन्होंने भोजन खा लिया तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरण में विनय की प्रार्थना की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। भूमि का उनका कोई विवाद था। पहला प्रश्न था, दोनों भाई अपने घर से क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे भी? भोजन लेके आए थे। क्या लेके आए थे भी? भोजन। आप लिखोगे दोनों भाई अपने घर से क्या है, क्या को हटा दो यहाँ पर, यहाँ लिखो भोजन। क्या लिखोगे भी? भोजन लेकर आए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देंगे। यही वाक्य लिख दो, दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए। भोजन के कितने भाग किए? अब ये प्रश्न इसमें आया था, कितने भाग किए थे बच्चों? 3 भाग। आप लिखोगे भोजन के कितने हैं, इसको हटा दो, यहाँ लिख दो 3 भाग किए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा। भोजन के 3 भाग किए। बातचीत व भोजन आदि में कितना समय लगा? अब समय कितना लगा भी? अब इसमें आया था, ये देखो भी, इस प्रकार ऊपर की बातचीत तथा भोजन आदि में 2 घंटे लगे। कितने घंटे लगे भी? 2 घंटे। आप लिखोगे बातचीत तथा भोजन, प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीखो आप। बातचीत और भोजन आदि से यहाँ कितना है वहाँ से हटा दो, यहाँ लिखोगे 2 घंटे। क्या लिखोगे भी? 2 घंटे समय लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? भी महाराज जी ने, महात्मा जी ने आते ही उनको खाना खाने के लिए दे दिया, 3 भागों में बांट दिया, ऐसा क्या अर्थ था इसका? यही था उद्देश्य, ये था, ये लाइन लिखनी है आपको, कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। ये लाइन आपको सेम की सेम लिखनी है यहाँ पर। आगे देखिए भी, 10 नंबर क्वेश्चन आया था, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। भी पढ़ो समझो ध्यान से, आगे लिखना है। 12 में 10 नंबर क्वेश्चन आया था, 12 महीनों का होता है। 12 महीनों क्या चीज़ होती है भी? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सदी 100 साल, एक पखवाड़ा 15 दिन, एक वर्ष होते हैं। 12, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भी? 12 माह होते हैं। आपका ये उत्तर सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मन भावन, सावन आते ही, मन को भाने वाला जब सावन आता है तो क्या छाती है भी? बेचैनी छाती है या हरियाली छाती है? उत्तर होगा हरियाली। ये अपने जब बरसात होती है, सावन आता है तो क्या होती है? हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले आती है। अब लोकतंत्र, अपना देश आज़ाद हुआ, हम झांकी निकालते हैं। कब निकालते हैं भी? 26 जनवरी को निकालते हैं, 29 फरवरी को निकालते हैं? 26 जनवरी को। त्योहारों का देश हमारे देश में बहुत त्यौहार मनाते हैं। हमको इससे क्यों मनाते हैं त्यौहार भी? हमें प्यार है या नफरत है? प्यार है। आप प्यार लिखें,
यहाँ पर लिखेंगे हरियाली, यहाँ पर लिखेंगे 26 जनवरी, यहाँ पर लिखेंगे प्यार। अब कुछ शब्दार्थ दिए हुए निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने अर्थ, आपकी किताब के अंदर पाठ है, पाठ के अंदर जो शब्द हैं, मीनिंग है, उनका अर्थ बताना है आपको, मिलान करना है। क्या करना है अभी? कुटुंब, कुटुंब माने क्या होता है अभी? घर होता है। कुटुंब परिवार होता है ना, परिवार घर, यहाँ पर ये 1 नंबर है वो 3 में मिला दो। तुरुवर, तुरुवर क्या होता है अभी? पेड़ होता है। तुरुवर क्या होता है अभी? पेड़ होता है। मिताई, मिताई क्या होती है अभी? मित्रता होती है, दोस्ती, ये 2 नंबर जाएगा। सरवर, सरवर क्या होता है अभी? तालाब होता है। क्या होता है अभी? तालाब होता है। साधु क्या होता है अभी? सजन होता है। क्या होता है अभी? सजन। और मिलिया क्या होता है अभी? मिला, मिलना किसी से। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या था अभी? नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? क्या क्या परिवर्तन करेंगे अभी हम? नया समाज बनाने के लिए जाति पाति के बंधन मिटाने होंगे। पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा, जो जातिवाद है देश के अंदर, या जाति पांति है, कि जाति पांति के बंधन को मिटाना होगा। तब हम क्या करेंगे भी? नया समाज बनेगा और हम विकास करेंगे। दूसरा क्या है भी? ऊंच नीच का भेद खत्म करना होगा। मतलब 2 नंबर क्या लिखोगे भी? ऊंच नीच का भेद खत्म करना होगा। ऊंच नीच को भेद खत्म कर दो। अगला प्रेम संदेश का प्रसार करना होगा। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाना होगा, एक दूसरे के प्रति समानता या सदाचार भाईचारे की भावना रखनी होगी। ये बातें आप लिख सकते हो, जो भी आपके मन में आती है कि नए समाज बनाने में क्या क्या करना होगा। अब व्यावहारिक व्याकरण के प्रश्न आए हुए, देखिए भी, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या होता है भी? ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं भी? विशेषण कहते हैं। अब योगेश तो क्या है भी? संज्ञा है। रंग काला है, योगेश का रंग कैसा है भी? काला है। रंग एक संज्ञा है, काला है, इसमें ये काला शब्द है, ये क्या है भी? विशेषण है। ये रंग कैसा है? गोरा है, काला है, पीला है, हरा है, वो रंग की विशेषता बता रहा है, तो ये काला आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरों का क्या करना है अभी? प्रयोग करना है। पहला वाक्य है 9 2 11 होना। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है अभी? भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। भाग, ऐसा कोई भी वाक्य बना सकते हो कि पुलिस को देखते हुए चोर 9 2 11 हो गए। क्या हो गए अभी? 9 2 11 हो गए। और भी वाक्य बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगे। मतलब उसका अर्थ क्या होना चाहिए भी? भाग जाना होना चाहिए। अब आंख का तारा होना, इसका अर्थ क्या होता है भी? बहुत प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना, मतलब प्यारा होना। तो आप बना सकते हो कि रमेश है वो अपनी माँ के आंख का तारा है, कि रमेश है वो उसकी माँ को बहुत ही प्रिय है, ऐसे बना सकते हो आप। मन मारना क्या होता है अभी? मन मारना क्या होता है अभी? इच्छा, अपनी इच्छा दबाना। ये आपके मन में कोई इच्छा है, उसको दबा लिया, आपने मन मार लिया। जैसे आप कह सकते हो कि मुझे अचार खाने की इच्छा थी परंतु मैंने मन मार लिया, मतलब मन में इच्छा दबा ली। या कहीं घूमने की इच्छा हो आपकी, आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। कितने भी कोई वाक्य बना दो आप, सही होगा। अर्थ ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके ऐसे आएगा भी, ए उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने हैं आपको। भी कोई 3 शब्द बना दो आप, जिसमें क्या लगा हुआ अभी? ए उपसर्ग लगा हुआ। क्या बनाओगे भी आप? एक तो आप लगाओ अज्ञान। क्या बनाओ भी? अज्ञान। ए उपसर्ग है ना इसमें, ज्ञान क्या के ए लगा दो, अज्ञान हो जाएगा। एक देखो बोध, बोध मन क्या होता है भी? जानना, अबोध। पच मन क्या होता है भी? पचना, अपच।
जो भी आपके मन में आए जिसमें ए उपसर्ग हो आप लिख सकते हो, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आया था, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन क्या होते हैं अभी? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कोई भी वस्तु एक है तो क्या कहलाएगी भी? एक वचन, और तो दो या दो से ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे भी? बहुवचन। अब किताब है, किताब हुआ क्या बोलते हो भी? ज्यादा किताब हो आपके पास क्या बोलते हैं अभी? किताबें। क्या बोलते हो भी? किताबें। लड़का क्या बोलते हैं आप? भोजन। लड़का, लड़के। क्या बोलोगे भी? लड़के। बकरी क्या बोलोगे भी? बैकरियां। इतना याद रखना आप, कोई भी संज्ञा हो जिसके अंत में बड़ी ई हो, क्या हो भी? बड़ी। जैसे बकरी में बड़ी ई है, री में देखो बड़ी ई है ना, उसका बहुवचन बनाते हैं तब इसमें देखो भी बकरियां में क्या हो गई भी? ये छोटी हो गई। आप ध्यान रखना, आप बड़ी मत करके आना। वचन बदलते हैं हमेशा ही। जैसे लड़के हैं, लड़कियां, छोटा की आएगा यहाँ पर। बकरियां, ये छोटी हो जाती है, ये बड़ी ई की मात्रा छोटी हो जाती है बहुवचन बनाते ही, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आया था, ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है भी। ता प्रत्यय लगाना आपको 3 शब्द बनाने। क्या बनाओगे भी? जैसे समान, अगर लगा दो ता, समानता, ये अलग है, ये ता प्रत्यय हो गया। जैसे मित्र, ता लगा दो, मित्रता। शत्रुता, क्या कह दो आप? सरल, ता लगा दो, सरलता। महान, महानता, महान, अगर लगा दो ता, महानता। इस प्रकार आप कितने भी वाक्य बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखी हुई है। 3 कहानियाँ आई हुई हैं, हाथी और दर्जी की, खरगोश एवं कछुआ की, लोमड़ी और अंगूर की। आप अपनी किताब के अंदर से ये कहानियों को पढ़िए, याद कीजिए, और आप इनमें जो ये नीचे दिया हुआ है खालिस्तान इसी प्रकार आएगा, सेम का सेम, वहाँ वहीं पर लिखनी है आपको, अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। अब देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके, आप राजकीय विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत हो और अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने तो 3 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको अर्जी लिखनी है। आपको क्या करना है अभी? 3 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको किस प्रकार लिखेंगे। बहुपुरी ऊपर क्या लिखेंगे भी आप? यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे भी? सेवा में, ध्यान रखना। इसके नंबर देख लो, 1 नंबर +1 +3 +1 है। सेवा में लिखेंगे। फिर लिखेंगे श्रीमान, श्रीमान, यहाँ पर एन हलंत हो जाएगा नीचे से, देखना यहाँ पर कोमा लगेगी मैं के आगे, मैं के आगे। श्रीमान किसको लिखने अभी? प्रधानाध्यापक। किसको लिखनी है अभी? प्रधानाध्यापक। श्रीमान प्रधानाध्यापक। फिर क्या लिखेंगे भी? महोदय, महोदय। यहाँ पर क्या लगाएंगे भी? कोमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी? कोमा। ये कोमा, इनके भी नंबर ध्यान रखना। अब आप कहाँ पढ़ती हो भी? राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है जिसमें आप पढ़ते हो, आपको ये लाइन लिखनी है सेम की सेम। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नीचे लिखोगे राजनपुर। क्या लिखोगे भी? राजनपुर लिख दोगे। इतना लिखने के बाद में आपको ये 1 नंबर मिल जाएगा, पहले वाला। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये जरूर लिखोगे। नीचे ये स्कूल का नाम है, इसी आपके प्रश्न में दिया होगा, सेम का सेम लिखना है। जो कोई जगह का नाम है जैसे राजनपुरा है, वो नीचे लिखनी है। अब देखो भी, इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है भी? एप्लीकेशन में आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है भी? विषय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर लिखने के बाद में आपको विषय लिखना है कि किस लिए लिख रहे हो आप एप्लीकेशन। यहाँ पर देखो ये लाइन लिखनी है आपको, 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र।
ये सेम की सेम लाइन लिख दो आप इसके आगे, 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बस आपको ये विषय लिखना है, क्या लिखना है अभी, विषय, फिर आपको इस प्रकार करके और यहाँ पर ये आपका विषय हो जाएगा। 3 दिवस के ये लिखने के बाद में आपको 1 नंबर ये और मिल जाएगा आपको, ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा एक लाइन लिखते ही। फिर आपको लिखना है यहाँ पर विषय के नीचे क्या लिखना है अभी, महोदय, क्या लिखना है अभी, महोदय। फिर लिखोगे सविनय निवेदन है, आपके अध्यापक ने आपको एप्लीकेशन सिखाई होगी कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह, आगे लिखो दिनांक, जिस दिन आपका पेपर हो वो दिनांक लिख दो, या 1-2 दिन बाद में लिख देना कि 13 अप्रैल 2023 को होना तय हुआ है, इस कारण से मैं दिनांक आज की तारीख से उस शादी की तारीख लिख दो भी, 13 अप्रैल 2023 से 16 अप्रैल 2023 तक विद्यालय में नहीं आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश देने। अब बाद में अंत में नीचे ये फिर 3 नंबर आ जाएंगे आपको। फिर लिखोगे अतः मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, बस। फिर आपको क्या लिखना है अभी, ये फिर 3 नंबर का काम हो गया आपका। फिर नीचे आपको लिखना है आपका, इधर साइड में आपका आज्ञाकारी, देखो ध्यान से देखो भी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लाइन आप लिख के आओगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। नीचे आपको नाम लिखना है, इसके अंदर क्या नाम दिया हुआ है, बसंत, क्या नाम है, अब ये लड़की है ना बसंत, छात्रा है, तो यहाँ शिष्या लिख दो, शिष्या बसंत या वसंत, ठीक है। इस प्रकार करना है प्रिय विद्यार्थियों। आगे देखो भी 20 नंबर प्रश्न ऐसा आएगा, एक पहेली आई हुई है, क्या आई हुई है पहेली, इनको देखकर आपको उत्तर लिखने, बहुत ईजी है, बस आपको ये पहेली है इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला आया हुआ है फल का नाम, इस पहेली में एक फल का नाम दिया है वो देख के लिखना है। इसमें क्या दिया हुआ है अभी, ये देखो आम है, तो पहले का उत्तर क्या लिख दोगे अभी आप, आम। दूसरा प्रश्न, एक लड़की का नाम बताना है, इसमें एक लड़की का नाम है वो बताना है आपसे। देखो ध्यान से क्या दिख रहा है आपको भी, ये देखो राधा, क्या उत्तर हो जाएगा अभी, राधा, दो दूसरे का। तीसरा है अग्नि का पर्यायवाची, पर्याय क्या होता है अभी, समानार्थी शब्द। अब अग्नि आग होती है, क्या होती है अभी, आग, यहाँ दिख रहा है क्या आपको, ये देखो आग, आग लिखना है तीसरे का। चौथा है जिसमें पौधा लगाते हैं, ऐसा कोई बर्तन होता है जिसमें हम क्या लगाते हैं अभी, पौधा लगाते हैं, घरों में देखा हुआ, अपने स्कूल में देखा हुआ, क्या होता है अभी, गमला, इसका उत्तर ये होगा। अगला देखिए भी, एक व्यक्ति का नाम ढूंढना है, इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम आया हुआ है, देखो ये आया हुआ राम, क्या है अभी, राम है। फूलों का रस चूसने वाला क्या होता है अभी, भौरा, क्या होता है अभी, भौरा, भौरा होता है ना, ये देखो। अब ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, लेख लिखना है आपको, निबंध। पहला है मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, दूसरा है मेरा विद्यालय, तीसरा है रक्षाबंधन। तीनों में से आप कोई लिख सकते हो। इसके अंदर ये जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ लिखना है। अब ये 22 नंबर प्रश्न आया हुआ था कि सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपके आ जाएगा पक्का। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए भी सड़क पर चलते हुए बच्चों। पहला लिखोगे सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, किधर चलना चाहिए भी, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, 1 नंबर। और 2 नंबर कौन सी लिख सकते थे भी आप, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए भी, दौड़ना नहीं चाहिए अपने को। 3 नंबर 3 क्या लिख सकते हो भी, ये 4 नंबर, कोई 4 लिखनी है तो ये 8 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर के हैं। बस आपने ये लाइन लिख दी ना, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, फिर 2 मिल जाएंगे, 4 नंबर। और बता दो आप हैं,
सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर तथा फिर बाईं ओर देखना चाहिए। पहली थोड़ा दाएं हाथ है दाईं ओर देखना चाहिए, फिर बाईं ओर देखना चाहिए, फिर 2 नंबर अलग से मिल जाएंगे। फिर क्या लिखोगे भी, खाली सड़क होने पर ही सड़क को पार करें, इसमें फिर 2 नंबर मिल जाएंगे। जो सड़कों पर लाइटें लगी होती है ना, उनके बारे में ये प्रश्न आ सकता है कि लाल लाइट होने पर क्या करना चाहिए, अपने को रुकना चाहिए। क्या करना चाहिए भी, रुकना चाहिए। ग्रीन लाइट हरी लाइट होने पर क्या करना चाहिए भी, सड़क पार करनी चाहिए, चलना चलना अर्थ होता है इसका। अगर येलो लाइन आए क्या है भी, येलो लाइट आए, पीली लाइट आए तो क्या करना चाहिए भी, रेडी। क्या करना चाहिए भी, रेडी, तैयार हो जाना चाहिए चलने के लिए। इस प्रकार आप लिख सकते थे। अब ये एक प्रश्न आएगा, आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर बना सकते हो भी, कैसे बना सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो, वही प्रश्न है, कैसे बनाओगे। विद्यालय की नियमित सफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भी, विद्यालय की रोजाना सफाई करनी चाहिए, नियमित। 2 नंबर, विद्यालय के कागज टुकड़े है ना, कागज के टुकड़े हैं, उन्हें कचरा पत्र में डालना चाहिए। 3 नंबर क्या लिखोगे भी, विद्यालय के प्रांगण में सुंदर फूलों के पौधे हैं, उन्हें तोड़ने नहीं चाहिए, फूलों के पौधे में लगाने चाहिए। और लिख सकते हो आप, विद्यालय के अध्ययन कक्षों में महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए, पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाने चाहिए अपने को। पानी की टंकी है अपने स्कूल में पीने के लिए, उसकी सफाई करनी चाहिए। जो टूटी लगी हुई हैं, नल लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। विद्यालय में कचरा नहीं बिखेरना चाहिए। ऐसी बातें लिख सकते विद्यार्थियों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये सारे वीडियो सारे पेपर के हल इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।